है आप सबका लेक्चर नंबर 11 में। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम सब पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग सेशन। वैसे तो आप लोगों ने ट्रेडिंग सेशन के बारे में सुना होगा, राइट? बट ट्रेडिंग सेशन जो मेजरली होते हैं वो 4 होते हैं: एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज, अकॉर्डिंग टू आईसीटी किल जोन के अकॉर्डिंग, राइट? वैसे तो टोक्यो और सिडनी भी होते हैं बट वो हमारे किसी काम के नहीं, राइट? बट आईसीटी के अकॉर्डिंग जो ट्रेडिंग सेशन डेवलप किए गए हैं और उनका जो टाइम डेवलप किया गया है, राइट, उस पर हम बात करेंगे और उसको हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, उन सेशन के दरमियान ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। देखो ट्रेडिंग सेशन अलग बात होती है बट ट्रेडिंग किल जोन, राइट, ट्रेडिंग किल जोन आई मीन एशिया किल जोन, लंदन किल जोन, ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है, राइट? उस डे में, उस पर्टिकुलर डे में बहुत ज्यादा मार्केट एक्टिव रहती है और उस दरमियान हमें ट्रेड करना चाहिए। सेशन अलग बात होती है। सेशन एक गोल कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग सेशन ये जो है वो इतना बड़ा है, राइट? यहाँ से स्टार्ट होता है चलना, राइट, और यहाँ तक खत्म होता है। बट इस पर्टिकुलर समय के दौरान जो मार्केट एक्टिव होती है वो इस जगह से एक्टिव होती है, काफी, राइट, एक्टिव होती है। तो इस जगह से लेकर के इस जगह के बीच में, राइट, टाइम फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स टाइम पर एक्टिव होती है, वाई टाइम पर ये जाकर के खत्म हो जाता है। इसकी जो एक्टिव है डीएक्टिव हो जाती है, आई मीन कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर जोन में, राइट, सेशन के पूरे जोन में जो जिस पर्टिकुलर टाइम पर मार्केट एक्टिव रहती है उसे किल जोन बोलते हैं, राइट? इसके बारे में बेसिक डेफिनेशन यही थी और ऐसे ही मैं आपको समझाना चाहता था, राइट? तो यहाँ पर जो होते हैं किल जोन, सबसे पहला जो किल जोन होता है वो एशिया होता है, फिर लंदन होता है, फिर न्यूयॉर्क होता है, फिर हमें जो है लंदन क्लोज होता है। मोस्टली हम इंडियंस के लिए, राइट, जो सूटेबल टाइम फ्रेम है ट्रेड करने के लिए, किल जोन है सॉरी, वो लंदन और न्यूयॉर्क है, राइट? लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन में जो है एक्सपेंशन आता है, काफी ज्यादा मूव आता है, राइट? न्यूयॉर्क सेशन में कभी कभी लंदन क्लोज में भी आता है। बट मोस्टली क्या होता है कि एशिया जो सेशन होता है वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल ऐसे लिक्विडिटी क्रिएट किया इसने, राइट, इसके ऊपर नीचे लिक्विडिटी, और लंदन सेशन फिर इसके बाद ये क्लोज हो गया, राइट? मार्केट ऐसे ऐसे कर रही, फिर लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, इसकी लिक्विडिटी ले ली एशिया की हाई की, फिर लंदन सेशन क्या करेगा, इसके एशिया के लो तक आने की कोशिश करता है। तो मोस्टली क्या होता है कि एशिया जो होता है वो लिक्विडिटी बनता है या फिर लिक्विडिटी बनाता है ट्रेडर्स को। तो इसी वजह से इसमें अवॉइड भी नहीं करना चाहिए और ये जो है बहुत ही अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, राइट? ये चीजें अर्ली मॉर्निंग हो जाती हैं तो हम ट्रेड्स भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऐसा होता है। बट यहाँ पर एक चीज और हमें देखनी होगी कि जो हमारे बायस होने चाहिए, राइट? जैसे कि यहाँ पर मैंने सॉरी, यहाँ पर जैसे कि इसने एशिया किल जोन था, राइट? अभी थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी बट मैं आगे चल के और आसान करूंगा इसको। तो अभी मतलब थोड़ी देर बाद, तो यहाँ पर एशिया का हाई लिया इसने, फिर ये डाउन की ओर आएगी। बट हमारे जो डेली बायस होंगे, बायस आप लोगों को पता होना चाहिए, डेली बायस हमारे डाउन के कैसे हो सकते हैं अगर मैं बताऊं तो, अगर ये रेड कैंडल है अपनी एंड नेक्स्ट कैंडल ने जो है इसके नीचे क्लोज कर दिया है तो ये डेली बायस अपने डाउन के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपनी ग्रीन कैंडल है, राइट? ग्रीन कैंडल है एंड जो अगली ग्रीन कैंडल होती है वो इसके नीचे क्लोज हो जाती है विक बना करके ऐसे, तो नेक्स्ट डे के जो बायस हो जाएंगे वो डाउन के हो जाएंगे। इस चीज को मैंने डॉल वाले कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग और इसको इंटरनल स्ट्रक्चर में समझ के, राइट, हम समझेंगे कि हमारे बायस क्या हो सकते हैं और बायस की डायरेक्शन में ही हमें ट्रेड खोजनी चाहिए, राइट? आज अभी जो है आज मैंने एक ट्रेड भी ली है इसी डॉल कॉन्सेप्ट पर, वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा याद रहा तो, राइट? विद इन 10 से आई थिंक 15 से 20 मिनट में या फिर आधा घंटा के अंदर मेरा टारगेट हिट हो गया था, राइट? वो चीज मैं बताऊंगा। तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक पर कि हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये क्या है कि लंदन जो आईसीटी के किल जोन्स होते हैं, ये सारे आईसीटी के किल जोन होंगे। आईसीटी के जो किल जोन्स होते हैं इसे हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं मैच करना, इसे हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं सेट करना। इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे सेटिंग पर, राइट? सेटिंग के नीचे जस्ट देखोगे तो यूटीसी 4 है, राइट? यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यूयॉर्क है, राइट? गर्मियों के सीजन में ये माइनस यूटीसी -4 हो जाता है
और सर्दियों के टाइम में यूटीसी -5 हो जाता है। तो 1 घंटे घटता बढ़ता रहता है, बट जब भी आप इसको ओपन करना, अगर आप सर्दी के समय में ओपन कर रहे हो तो आपको -5 दिखेगा, और गर्मी के समय में ओपन कर रहे हो तो -4 दिखेगा। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं, राइट, इसमें -4 दिखा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, राइट। इसके बाजू में हमें न्यूयॉर्क सेशन लिखा होना चाहिए, न्यूयॉर्क, राइट। बस इतना आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मार्क करेंगे, राइट। तो यहाँ पर टाइमिंग की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने टाइमिंग रख दिया है एंड एक्टिव पेयर है कि इस सेशन में आपको किस पेयर में ट्रेड करना चाहिए, राइट। देखो, अगर यहाँ से एक चीज आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। आप सेटिंग में जाओगे जब यहाँ पर, राइट, ओके, एक चीज समझते हैं। यहाँ पर सेटिंग में जब आप जाओगे तो ओके ओके, जब आप यहाँ स्केल एंड लाइंस पर जाओगे, राइट, स्केल एंड लाइंस पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 12 आवर 24 आवर। तो आपके अकॉर्डिंग है कि आप इसको 12 आवर रखते हो या 24 आवर रखते हो, बट मैं तो इसको 12 आवर रखता हूँ, जिससे कि मुझे एएम और पीएम पता चलता है। बट अगर आप इसे और यहाँ पर 12 के बाद 1 AM, 12 PM के बाद 1 AM हो जाएगा, फिर सॉरी 12 PM के बाद हो जाएगा अपना 1 PM, राइट, 2 PM। बट अगर आप जो है इसको 24 आवर पर रखोगे, राइट, तो ये हो जाएगा अपना, जैसे ही 12 बजेगा वैसे 21 PM, एक 1 PM को 21 PM, 2 बजे को बोलेगा 2 PM को 22 PM, ऐसे कुछ करके, सॉरी 13, 12 के बाद 13 आता है, सॉरी 13 PM, 14 PM, ऐसे करके दिखाएगा। तो आपको इसको 12 पर रखना है, बट आप इसको एक्सेल भी कर सकते हो, यहाँ पर 24 पर भी कर सकते हो, राइट, अपने अकॉर्डिंग मैनुअली, जैसा आपकी मर्जी, बट ऐसे हम लोग करते हैं। तो ओके, बहुत ही टाइम लगा करके मैंने इसको ड्रॉ किया है। ओके, अभी समझने की कोशिश करते हैं। वेल, ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने टाइमिंग लिखी हुई है एंड यहाँ पर एक्टिव पेयर्स लिखा। जैसे जो एशिया सेशन होता है, राइट, एशिया सेशन अकॉर्डिंग टू यूटीसी -4, यूटीसी -4 की मैं बात करूंगा, अपने इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान की यूटीसी या फिर जीएमटी की बात मैं नहीं करूंगा। यूटीसी न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग, राइट, एशिया क्या ओपन कब होता है, 8 PM पर, 8 PM पर ओपन होता है, राइट, एशिया, एंड क्लोज कब होता है, ये एशिया की जोन आईसीटी का, वो 12 AM पर क्लोज होता है, रात के 12 बजे, राइट, रात के जैसे 12 बजते हैं तो PM हो AM हो जाता है, राइट। एंड इसके दौरान क्या होता है, इसके दौरान क्या होता है, कौन कौन से पेयर मोस्टली एक्टिव रहते हैं। अगर वैसे तो एशिया हमेशा लिक्विडिटी क्रिएट करता है, बट अगर आपको लिक्विडिटी, अगर आप जॉब करते हैं या फिर जो है आपका सुटेबल टाइम नहीं है लंदन एंड न्यूयॉर्क में ट्रेड करना, तो आप क्या कर सकते हैं, एशिया में ट्रेड करेंगे तो कुछ ऐसे पेयर्स चूज करेंगे जो पेयर एयूडी जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई एंड सॉरी एयूडी एंड एनजेडी एंड जेपीवाई, ये ऐसे पेयर हैं, राइट, ये जिसके स्टार्टिंग में होंगे या फिर कोरिलेटेड होंगे इनके साथ, राइट, जैसे एयूडी यूएसडी हो गया, एयूडी जेपीवाई हो गया, एयूडी एनजेडी हो गया। तो ये जो पेयर्स हैं, इन करेंसी के साथ जो पेयर जो है कोरिलेटेड होते हैं, वो पेयर्स इस समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं एशिया की जोन के अकॉर्डिंग, एशिया के अकॉर्डिंग ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, राइट। तो आपको इसमें ट्रेड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लंदन की बात करते हैं, तो लंदन जो हमारा किल जोन होता है, वन ऑफ द बेस्ट मूव इसमें आता है, राइट, इसमें बेस्ट मूव आता है ट्रेड करने में। एंड इसका जो टाइमिंग है वो 2 AM से, राइट, 2 AM, रात के 2 AM टू 5 PM तक होता है, राइट, 5 PM तक होता है इसका टाइमिंग लंदन का। और इसमें वो पेयर ज्यादा एक्टिव रहते हैं जो कि यूरो करेंसी, जीबीपी करेंसी एंड CHF करेंसी के साथ ज्यादा सॉरी कोरिलेटेड रहते हैं। आई मीन ये
उसके आगे या पीछे रहते हैं, मोस्टली जो आगे रहते हैं, जैसे यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी, यूरो सीएचएफ, ये सारे पेयर जो होंगे जो इनसे कोरिलेटेड होंगे वो ज्यादा एक्टिव होते हैं एंड इसकी टाइमिंग ये होती है, राइट। अभी न्यूयॉर्क की ओर बढ़ते हैं, राइट। न्यूयॉर्क जो किल जोन है, राइट, ये सबसे बेस्ट होता है जो आईसीटी ट्रेडर्स होते हैं। आप किसी भी आईसीटी जो बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर हैं आईसीटी के, फॉरेनर्स वगैरह, फॉरेन के, तो अगर उनकी वीडियोस कभी उठा करके देखोगे या फिर उनकी किसी वीडियो में देखोगे तो, या फिर उनकी किसी ट्रेड के बारे में आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, तो मोस्टली वो लोग न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो आईसीटी का ट्रेडिंग एल्गोरिथम है या फिर जो उसके कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग के, आईसीटी के, वो न्यूयॉर्क में जो न्यूयॉर्क टाइम जोन होता है, ये जोन होता है, उसमें ज्यादा वर्क करते हैं एज कम्पेयर टू लंदन एंड एशिया। इसमें भी वर्क करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें 80% वर्क करते हैं तो इसमें 90-95% वर्क करेंगे, ऐसा मान सकते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए, राइट। तो आप लंदन और न्यूयॉर्क में ट्रेड करने की कोशिश करना। मैं मोस्टली लंदन और न्यूयॉर्क दोनों में ट्रेड करता हूँ, बट ज्यादातर प्रीफर करता हूँ कि अगर लंदन में ट्रेड नहीं मिली फिर मैं न्यूयॉर्क में करता हूँ ट्रेड, राइट। बट प्रेशर नहीं डालता कि मुझे लंदन में ट्रेड मिलनी ही चाहिए, बट क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर लंदन में ट्रेड नहीं मिली तो मैं न्यूयॉर्क में कोई ना कोई ट्रेड ढूंढ लूंगा, राइट, जब मुझे सेटअप मिलेगा। तो इसकी जो टाइमिंग होती है, राइट, 7 AM, राइट, जैसे लंदन क्लोज होता है 2 आवर्स का जो है लंदन लंच इसे बोलते हैं, राइट, लंदन लंच भी बोलते हैं। 5 बजे से 7 बजे के बीच में जो गैप होता है उसे लंदन लंच भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, राइट। कई सारे आप लोगों ने वीडियो वगैरह देखा होगा। तो इस दौरान हमें ट्रेड नहीं करनी होती। तो जो न्यूयॉर्क किल जोन होता है वो स्टार्ट होता है 7 AM से, राइट। जैसे ही लंदन क्लोज होता है तो 2 आवर्स का गैप रहता है, फिर उससे जो है ये चलता है 10 AM तक, 7 AM to 10 AM तक। कुछ लोग इसको 10 AM रखते हैं, कुछ लोग 9 AM रखते हैं, राइट। ये कंफ्यूजन से भरा हुआ है कि 9 AM रखें या 10 AM रखें, बट आईसीटी ने जो बताया, यानी कि आईसीटी के जो ऑनर हैं उन्होंने 9 PM ही बताया है, राइट। मैंने भी उनसे पढ़ा है तो 9 PM ही बताया है, बट ये क्या होता है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है सेशन, दैट्स वाई क्या है कि यहाँ पर मैंने 1 आवर एक्सटेंड कर दिया है कि 10 AM, राइट, 10 AM यहाँ पर मैंने कर दिया है, बट आईसीटी के जो ऑनर हैं उन्होंने 9 AM ही बताया है, राइट। बट और जगह मैंने देखा है गूगल वगैरह पर ये जो है 10 AM दिखाता है, राइट। जैसे मैं दिखाता हूँ, इसके पहले रिसर्च कर रहा था थोड़ी देर पहले। ओके एवरीवन, यहाँ पर अगर आप गूगल करोगे ना तो आपका क्या दिखेगा कि एशिया का, जैसे मैंने बताया कि 8 PM to 10 PM होता है, राइट, 8 PM to 10 PM, राइट। आई थिंक मुझसे गलती हुई होगी, 8 PM to, ओके, यहाँ पर 8 PM to 10 PM दिखा रहा है, बट 8 PM to 12 PM होता है। मैं न्यूयॉर्क का दिखाने वाला था, राइट। यहाँ पर 7 AM to 10 AM, देखो यहाँ पर 7 AM to 10 AM है, एंड लंदन का भी 2 AM to 5 AM है, राइट। बट यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट है, ये गलत दिखा रहा है, राइट। आईसीटी ने ये चीज नहीं बताई, आईसीटी ने बताया है 8 PM to रात के 12 बजे AM, राइट, 12 AM। तो बैक चलते हैं। तो यहाँ पर क्या था, मैं बता रहा था कि कुछ लोग इसको 9 AM रखते हैं, कुछ लोग 10 AM रखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, राइट। जो मैं बता रहा हूँ उसको करना, अदरवाइज गूगल वगैरह ज्यादा करो कंफ्यूज हो जाओगे। जो आईसीटी ने बताया मैं उसको बताता हूँ, इसे टाइमिंग से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ये 8 PM to 12 AM रात के, ये 2 AM, राइट, इसमें 2 घंटे का गैप है, देखोगे तो इसमें 2 घंटे का गैप है ना, 12 AM से 1 AM एंड 2 AM, 2 घंटे का गैप, फिर 2 AM to 5 AM, फिर इसमें 2 घंटे का गैप, फिर 7 AM to 10 AM, राइट। इसमें पेयर कौन से एक्टिव रहते हैं न्यूयॉर्क में? मेजर पेयर्स कपल्ड विद यूएसडी, राइट। जो पेयर्स यूएसडी के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, वो पेयर्स जो होते हैं मोस्टली एक्टिव होते हैं। मेजर पेयर से मेरा मतलब है कि मोस्टली पेयर जो होते हैं वो न्यूयॉर्क टाइम में, न्यूयॉर्क किल जोन में एक्टिव रहते हैं। यही रीजन है कि आईसीटी हो, चाहे उनके स्टूडेंट हो या फिर उनसे ट्रेडर जो सीखते हैं, वो सारे जो है न्यूयॉर्क सेशन में ज्यादा ट्रेड करते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा लंदन एंड न्यूयॉर्क में से दोनों आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, जिसमें आपका मन करे, जिस टाइम आप फ्री रहो, राइट, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो
तो मेजर पेयर जो होते हैं एक्टिव रहते हैं, मेजरली मतलब ज्यादातर पेयर एक्टिव रहते हैं लंदन न्यूयॉर्क सेशन में, और वो पेयर जो कि यूएसडी के साथ कपल्ड रहते हैं, राइट। अभी लंदन क्लोज की बात करते हैं। लंदन क्लोज जो होता है, जैसे न्यूयॉर्क एंड होता है वैसे लंदन क्लोज ओपन होता है, राइट। लंदन क्लोज ओपन होता है वैसे ही 10 AM से स्टार्ट होता है लंदन क्लोज, और 12 PM, राइट, 12 PM तक जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है कि ये क्लोज हो जाता है 12 PM के बाद। और इसमें भी वही होता है कि मेजर पेयर, मेजरली जो पेयर होते हैं हमारे, वो ओपन रहते हैं, राइट। और मोस्टली जो यूएसडी के साथ जो है कोरिलेटेड रहते हैं, या फिर उनके साथ कपल्ड रहते हैं। मेजर पेयर जो कि कपल्ड रहते हैं यूएसडी के साथ, वो एक्टिव रहते हैं। बट इन सबको समझने के लिए हम एक इंडिकेटर का यूज करेंगे, राइट। उसको मैं आपको दिखाता हूं। ओके एवरीवन, वैसे तो ट्रेडिंग सेशन या फिर आईसीटी के जो किल जोन्स होते हैं उनको मार्क करने के लिए, उनको चार्ट पर अप्लाई करने के लिए बहुत सारे वो हैं इंडिकेटर्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंडिकेटर चूज कर सकते हो, और उसका जो टाइम है वो इसके अकॉर्डिंग रख सकते हो, राइट। ये टाइम उसमें सेट कर सकते हो, क्योंकि वो कस्टमाइजेबल होता है, वो रख सकते हो, तो आपको वही टाइम मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर यूज करता हूँ मोस्टली, उसको ज्यादातर लोग जाएंगे। यहाँ पर आप जाओगे, राइट, तो यहाँ पर आप सर्च करोगे एफएक्स मार्केट सेशन। एफएक्स मार्केट सेशन जैसे ही आप सर्च करोगे तो बॉय टॉकी का एक जो है इंडिकेटर आएगा, जिसको लोगों ने 7.2 के, यानी कि 7200 लोगों ने इसको 7200 लोगों ने इसको यूज किया है। सॉरी 7200 लोगों ने इसको अप्लाई किया है अपने उस पर, राइट। तो इसको जैसे ही हम यहाँ पर लगाते हैं, ओके, जैसे ही ऐड करते हैं अपन इसको, तो यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर 2 बार अप्लाई होगा, राइट। तो एक मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ओके। तो इसमें कुछ सेटिंग करनी रहती, सेटिंग ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, राइट। तो सबसे पहले आप इसको सेशन जीएमटी यहाँ पर आओगे, राइट, सेटिंग पर, तो यहाँ पर आपको GMT 0 दिखेगा। तो GMT 0 दिखेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क रख लोगे, क्या रख लोगे, न्यूयॉर्क, राइट। ये हमारा न्यूयॉर्क हो जाएगा। इसको हम सेट करेंगे GMT-4, ओके, ये है, राइट, GMT-4 करेंगे। एंड ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री होती है कि आप कितने दिन पीछे का सेशन देखना चाहते हैं, तो आप इसको 1000 5000 अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है 4000 रख देता हूँ, राइट। 400 पीरियड का ये जो है हिस्ट्री दिखाएगा। एंड अब इसको करते हैं लंदन सेशन, राइट। लंदन सेशन सबसे पहले हम लोग सेट करते हैं। देखो ये लंदन है ना, इसको हटा देना है। सबसे पहले हमें सेट करना है, इसको करना है एशिया, राइट। इसको एशियन सेट करना है, क्योंकि सबसे पहले सेशन एशिया स्टार्ट होता है। एंड ये जो है इसको 0 कर सकते हैं हम लोग, इसको मतलब ऑपेसिटीज की डाउन कर सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। एंड यहाँ पर 8 PM है, राइट। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो इधर से स्टार्ट करते हैं, राइट, ओके, इधर समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो एशिया की टाइमिंग है वो 8 PM टू 12 AM है, राइट, 12 AM है। तो यहाँ पर 8 PM जो होता है, अगर हम 24 आवर के अकॉर्डिंग देखें तो 8 PM जो होता है वो होता है 20, एंड उसके बाद 4 घंटे और जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर अगर कोई सेटिंग हो तो मैं बताता हूँ टाइमिंग की, बट तो वो चीज है नहीं 12 घंटे का, राइट। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20, राइट। 20 जो होगा हमारा 8 PM होगा, कंफ्यूज नहीं होना, राइट। 20, ओके, 20 ये हो गया अपना 8 PM। तो 00, क्योंकि जब भी रात के 12 बज जाते हैं तो वहां पर 00 हो जाता है, फिर 1 AM होता है, राइट, 1 AM स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा इसको 00, ओके, यहाँ पर 00, राइट। फिर उसके बाद 00 रखूंगा, यानी कि रात के 12, रात के जो है
8 बजे से रात के 12 बजे तक, राइट। जैसे ही 12 होते हैं तो 12 बजे को 12 नहीं बोलते और 00 बोलते हैं, फिर उसके बाद 0.00 ऐसे हो जाता है, आई मीन ऐसे कुछ हो जाता है, 00 पॉइंट ऐसे कुछ रहता है। एंड यहाँ पर 01 मिनट होगा जैसे ही तो AM दिखाएगा, ऐसे AM। जैसे इधर 60 मिनट होंगे तो इधर चला जाएगा 0.0 AM ऐसे दिखाने लगता है ना। तो रात के 12 बजे को 00 से हम लोग समझते हैं, राइट। ऐसे समझना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मैं अपनी तरीके से पूरी एफर्ट डाल रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बावजूद होता है तो मैं तो हूँ ही, राइट। अभी यहाँ पर ये हो गया एक्सटेंडेड, यहाँ पर कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, राइट। यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। फिर एशिया हो गया अपना। अब देखेंगे लंदन को, यहाँ पर लंदन रख देंगे, राइट, क्योंकि नेक्स्ट अपना है लंदन, तो इसमें 2 AM रखेंगे, राइट। अब 2 AM है तो 2 AM को 2 AM ही रखना है, तो यहाँ पर 2 AM होगा अपना। जैसे 00 के बाद स्टार्ट होता है 1 AM एंड 1:30 AM 2 AM, ये अपना 2 AM हो जाएगा। एंड फिर वैसे ही इधर क्या हो जाएगा अपना 5 AM, तो 2 AM के बाद हम लोग इसको 5 AM कर देंगे, राइट। ओके, यहाँ पर 5 AM एंड इसकी ऑपोसिटी बिल्कुल माइनस में कर सकते हैं, इसको रहने देंगे। आप कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, मैं कलर नहीं चेंज कर रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। कलर मैं एज इट इज रख रहा हूँ। इसको थोड़ा सा और हाईलाइट रखने के लिए जो है ये कर सकता हूँ मैं, एंड इसको थोड़ा सा ऑरेंज है और हाईलाइट करने के लिए ये ऑरेंज कर सकता हूँ मैं, बस इतना कर सकता हूँ। बट कलर में से हमें कोई मतलब। अब टोक्यो को है, इसको हटाना, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग किल जोन सेट कर रहे हैं, तो टोक्यो हटा करके न्यूयॉर्क रखना है, राइट। न्यूयॉर्क रखना है। न्यूयॉर्क रखोगे तो इसकी ऑपोसिटी इन दोनों की डाउन कर देना, इससे आपको मतलब ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। एंड यहाँ से आप कोई भी इंडिकेटर ले सकते हो दोस्तों, कोई भी इंडिकेटर लेके बस ये सेटिंग चेंज करना है बस, राइट। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क का क्या है अपना, न्यूयॉर्क का है 7 AM to 10 AM, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 7 AM। इंडिकेटर मायने नहीं रखता, टाइमिंग मायने रखती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप दूसरा भी इंडिकेटर रख सकते हो, मैं दिखा दूंगा कि अगर समय मिला तो। 7 AM to 5 AM, राइट। ओके, 7 AM टू 10 AM, सॉरी न्यूयॉर्क का 10 AM ये हुआ, राइट। 7 AM to 10 AM। अभी इसको और करते हैं सही, राइट। इसको और सही करते हैं यहाँ पर। अभी लंदन क्लोज, जो सिडनी है ना उसको, जो है सिडनी, उसको लंदन क्लोज करते हैं। लंदन क्लोज हम करेंगे यहाँ पर। इसकी ऑपोसिटी कम कर सकते हो। एंड ये अपना क्या होता है, ये कब से कब चलता है, 10 AM to 12 PM, राइट। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा 10, हम लोग रखेंगे 10, क्योंकि जैसे ही न्यूयॉर्क क्लोज, कुछ लोग न्यूयॉर्क की क्लोजिंग 9 AM पर रखते हैं, कुछ लोग 10 AM पर रखते हैं, मैं 10 AM पर रखता हूँ, राइट। न्यूयॉर्क क्लोजिंग जैसे होगा लंदन ओपन होगा, तो अब लंदन ओपन हुआ, AM है, तो 12 PM पर जाकर के क्लोज होगा, यहाँ पर 12 कर देंगे। कौन सा 12 वाला 12, 12, राइट। और 12 यहाँ हुआ, राइट। अभी इसके बाद देखोगे ना तो 13, 14 स्टार्ट होता है, 13, 14 यानी कि PM के 1, PM के 2, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इसको जैसे ही डन करोगे, इसको जैसे ही डन करोगे यहाँ पर, तो मैं कोई पेयर ओपन करता हूँ यहाँ से, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यूरो GBP ओपन करता हूँ, राइट। यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये सारे अपने सेशंस दिखेंगे। 4 आवर पर, इसको 15 मिनट पर करता हूँ, राइट। देखो यहाँ पर ये अपनी एक इंफॉर्मेशन लाइन है, ये इंफॉर्मेशन को अनटिक कर देना, यहाँ पर जाओगे, इसको हटाना है अपन को, तो इंफॉर्मेशन बॉक्स करके ऐसा टिक होगा,
था या नहीं, आई थिंक ओके हट गया। इसी को जो है इंफॉर्मेशन को अनटिक कर दोगे तो ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स था इससे हमें कोई मतलब नहीं। अभी यहाँ पर एक और चेंज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग में सिखा दे रहा हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। देखोगे यहाँ पर तो ये क्या है कि बॉक्स है, ये जो अपना सेशन का बॉक्स है वो कैसे रखोगे। देखो यहाँ पर बॉक्स है, बैकग्राउंड भी रख सकते हो, जैसे मैं बैकग्राउंड करूंगा तो ये चीज बदल जाएगा, राइट, ये बदल गया, राइट। एंड आप यहाँ पर हैमबर्गर भी रख सकते हो, अगर हैमबर्गर रखोगे, राइट, दिस इज इट्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, हमबर्गर, राइट, हमबर्गर रखोगे तो कैसे आता है, ये ऊपर एक डॉटेड लाइन होगी एंड यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में दिखेगा, एंड यहाँ पर और वो सैंडविच करोगे, दिस इज लाइक फूड, राइट, बर्गर, सैंडविच, ऐसा कुछ लग रहा है, राइट। ये कस्टमाइजेबल होते हैं, आप बॉक्स कर सकते हो जैसे भी, बट इस पे आप क्या करो, बैकग्राउंड रखो, राइट, ऐसे रख सकते हो, या फिर जो है सैंडविच रख सकते हो, और सैंडविच सॉरी ये रखो बॉक्स तो नहीं सही लगता, बैकग्राउंड रखो एंड ये डॉटेड लाइन को ऐसे कर दो, राइट, अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको सही लगे रख सकते हो। हैमबर्गर ओके, हैमबर्गर रख सकते हो आप, क्योंकि ये ओपन हाई एंड क्लोज दिखाता है। तो ये इतनी सी सेटिंग आपको करनी है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें आपको दिखाने लगेगा, अब देखो यहाँ पर AM PM दिख रहा है, जैसे कि अपन का क्या था कि जो एशिया ओपन होता है कब होता है, एशिया ओपन 8 PM to 00 यानी कि रात के, तो 8 PM देख सकते हो यहाँ पर देखना, क्योंकि हम 12 घंटे कर लिया हमने, तो ये 20 वहां पर सिलेक्ट किया है ना, मैंने यहाँ पर 20 सिलेक्ट किया है, ये इस जगह पर 20 किया है। अगर इसको 20 देखना है आपको, बस आपको यहाँ पर जाना है, सेटिंग्स पर जाना है, स्केल वाले ऑप्शन पर जाना है एंड इसको 12 घंटे से 24 घंटे कर देना, आपको 20 मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर देखोगे तो आपको 20 मिल जाएगा, ये देखो 20, बट AM PM खत्म हो जाएगा, तो इसी वजह से अपन को और इस पे 12 बार रखना है, राइट, 12 बार जैसे ही रखोगे तो ये 8 AM पर स्टार्ट होता है एंड ये जाकर के 12 AM पर खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद लंदन स्टार्ट हो रहा है, लंदन कब 2 AM पर स्टार्ट होता है, देख सकते हो जस्ट नीचे इसके देखना यहाँ पर 2 AM पर, एंड उसके बाद 5 PM पर लंदन क्लोज हो जाएगा। न्यूयॉर्क का देखो, न्यूयॉर्क अपना ओपन होता है 7 PM पर, और कुछ लोग कस्टमाइज करके 9 AM रखते हैं, कुछ लोग 10 AM, अपन ने 10 AM रखा तो 10 AM। एंड एशिया का देखोगे ओके, लंदन क्लोज रह गया ना, लंदन क्लोज आई थिंक अपन ने मार्क नहीं किया, लंदन क्लोज क्या, हाँ है, अनटिक हो गया, ओके, लंदन क्लोज अनटिक था, लंदन क्लोज मार्क कर लोगे तो ये आ जाएगा, राइट। लंदन क्लोज जैसे ही हुआ, न्यूयॉर्क क्लोज हुआ तो 10 AM to 12 PM, राइट, दोपहर के लंदन क्लोज की टाइमिंग ये है, राइट, ये सेशन होता है। अब यहाँ पर जो है आप जाओगे, अगर यहाँ पर फॉरेक्स सेशन, राइट, फॉरेक्स सेशन टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर आएंगे, राइट, बहुत सारे इंडिकेटर आए, फॉरेक्स सेशन हाइलाइट्स, इसको अगर आप मैं लगाता हूँ यहाँ पर तो ऐसे हो गया, और अपना इंडिकेटर में क्लोज करता हूँ, ये इसको क्लोज करता हूँ एंड ये फॉरेक्स सेशन है, राइट। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको दिखा रहा है, इसकी सेटिंग में जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना, राइट, इसकी सेटिंग में जाओगे स्टाइल वगैरह में, तो न्यूयॉर्क ओपन ये सब होता है, स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड है, विजिबिलिटी है, राइट, बट यहाँ पर टाइमिंग वगैरह चेंज करने का कोई दिया नहीं है, तो इसको हटा देते हैं एंड कोई और इंडिकेटर देखते हैं, फॉरेक्स सेशन, राइट, फॉरेक्स सेशन में अगर मैं इस इंडिकेटर और फॉरेक्स सेशन ओपनिंग रेंज, अगर इसको अप्लाई करते हैं तो कोई दूसरा चीज है, राइट, बट कोई नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है कोई भी इंडिकेटर अप्लाई करना, फॉरेक्स सेशन के बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, तो उसमें टाइमिंग जो मैंने दिखाया ना यूरो USD में, टाइमिंग जो मैंने दिखाया ये
इसी को रखना, ज्यादा कंफ्यूज मत करना खुद को। इन फ्यूचर नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, टाइमिंग यही रखना है ना, टाइमिंग यही रखना, यही टाइमिंग रखना। अभी चलते हैं, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा मैजिक। जैसा कि मैंने बताया कि एक्टिव पेयर्स जो होते हैं एशियन सेशन में वो होते हैं AUD, NJT, JPY, जो इनसे कोरिलेटेड होते हैं। तो एक पेयर सर्च करते हैं, राइट, यहाँ पर चलते हैं एंड ओके, यहाँ पर अपन ऑन कर, तो ये AUD कैड है, अच्छी बात है, AUD कैड ओपन हुआ है। तो क्या है कि जो एशिया में AUD के जो पेयर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और अगर उसके साथ AUD NJT हो गया तो बेस्ट, वेल एंड गुड, राइट। तो सर्च करते हैं AUD NJT, AUD NJT आया, AUD NJT, ओके, AUD NJT को हम देखते हैं। ओके, हम चलेंगे 5 मिनट पर, 15 मिनट पर, किसी भी टाइम फ्रेम पर। तो देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से कि ये जो पेयर है, राइट, इसमें देखोगे कि ये लंदन है अपना, ये न्यूयॉर्क है, ये लंदन क्लोज है, ये एशिया है, ये एशिया है। तो देखोगे तो एशिया में जो मूव आया है वो लंदन और न्यूयॉर्क के कंपेरेटिवली ज्यादा आया है। एशिया में कितना ज्यादा मूव आया है, एशिया में कितना ज्यादा मूव आया है, राइट। अगेन देखोगे लंदन एंड न्यूयॉर्क वगैरह कितने फीके फीके से हैं, थोड़ा कितने पिप का रेंज है, राइट। यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये है अपना 134 पॉइंट का, राइट। एंड इसी को अगर एशिया को देखोगे तो ऐसे इतना 290 पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर फिर देखोगे अगेन यहाँ पर लंदन वगैरह ठीक है, लंदन थोड़ा सा, बट एशिया में अच्छा खासा रेंज आया है। अगेन देखोगे तो ये न्यूयॉर्क, लंदन क्लोज, लंदन, एशिया में कितना अच्छा रेंज आया है। तो ये खासियत होती है ICT के किल जोन को पढ़ने की। अगर आपको ICT किल जोन आते हैं तो AUD वाले पेयर्स जो होंगे, और अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर कोई भी पेयर AUD JPY दिखाता हूँ, AUD JPY ऑलरेडी आई थिंक यहाँ पर ऐड है, वो ये है AUD JPY में देखोगे तो आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो कि जितना मूव नहीं आया लंदन में, न्यूयॉर्क में, उतना एशिया में आया। एशिया में कितने बिग मूव आया है, यहाँ पर नॉर्मल है, राइट, बट यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर तो सारे नॉर्मल है, राइट। यहाँ पर अच्छी खासी मूव है, यहाँ पर अच्छी खासी मूव है, यहाँ पर अच्छी खासी मूव है, यहाँ पर लंदन में न्यूज वगैरह थी, राइट। और यहाँ पर तो नॉर्मल है, बट वो जो पहले मैंने पेयर दिखाया था, मेरे कहने का मतलब है मोस्टली जो होगा 90% केसेस में आपको ये एक्टिव दिखेंगे उस समय 8 PM टू रात के 12 बजे, है ना। ये चीज आपको समझना है। तो अभी फिर से इस पे चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 10 AM और 2 AM to 5 AM लंदन सेशन में यूरो GBP देखते हैं, क्योंकि यूरो GBP, यूरो USD भी हो सकता है, GBP USD भी हो सकता है, आई मीन ये पेयर होने चाहिए कनेक्टेड, बट यूरो CHF और यूरो GBP देखते हैं, राइट, आपके सामने। तो पेयर ऐड करेंगे अपन यूरो GBP, और यूरो GBP ऑलरेडी ऐड है, एंड यूरो CHF और CHF ओनली, CHF ओके। forex.com वाला नहीं है। होंडा में क्या है कि थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन बहुत दिखाता है 1 मिनट में, तो होंडा ही करते हैं, चलो कोई भी ले सकते हो, बट FX देखो अभी इसमें क्या है कि ओके अभी आया है। तो यहाँ पर क्या है कि लंदन के समय में हमें इसकी मूव पकड़नी है। तो देखोगे तो लंदन में अच्छी खासी मूव आई है, यहाँ पर ये लंदन में अच्छी खासी मूव आई है एज कम्पेयर टू एशिया। अभी आप एशिया में आपको ट्रेड करना है, आप कूद गए किसमें, यूरो CHF में, बट आपको पता ही नहीं है कि यूरो CHF में मूव आता है 2 AM पर, और एशिया में आता है AUD NJT JPY वाले जो पेयर रहते हैं उनमें आता है। तो आपको पता रहेगा ना कि CHF, यूरो CHF में अपने को एशिया में ट्रेड ही नहीं करना, एशिया में ट्रेड करना है तो उन पेयर्स में करना जो कि इनके साथ को रिलेटेड हो, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो लंदन का देखते हैं, लंदन में अच्छी खासी मूव है, यहाँ पर एशिया में आ गई है मूव तो अलग बात है, बट लंदन में ठीक ही ठाक मूव है, उसके बाद भी मार्केट ऊपर गई है।
ये यूरो CHF है एंड लंदन में ठीक ठाक मूव है। एशिया में देखोगे तो ऐसे में यूरो CHF में तो एशिया में ट्रेड नहीं करना, क्योंकि एशिया में मूव आता है। ओके 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 एवरीवन, यू कैन सी हियर अ ग्रेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग थिंग हियर, राइट। मैं कट करता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ये वाला पेयर जो है यूरो CHF में आपको ट्रेड करना है तो लंदन में ट्रेड करना है, एंड लंदन में जो लंदन एशिया सेशन में यूरो CHF में लिक्विडिटी क्रिएट होती है, राइट। लिक्विडिटी क्रिएट होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैसे है, ऐसे लिक्विडिटी एशिया बनाया एंड इसने इसकी लिक्विडिटी ली, राइट। तो हमें यहाँ से ट्रेड लेना होता है, ये इसके ऊपर हाई इसका लेता है, राइट। एंड अगर एशिया ने कंसोलिडेशन किया है एंड लंदन ने इसका हाई लिया तो हम डाउन की ट्रेड लेंगे, लो लंदन का एशिया का लो लेने आती है मार्केट, राइट। तो यहाँ पर वही चीज मुझे दिख गई, अक्सर होती है ऐसी चीज, बट बायस के साथ हम जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, राइट, देखो ये अपना क्या होगा, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को आप वो करना थोड़ा सा, आपको एक लाइन दिखेगी यहाँ पर, दरअसल यहाँ पर दो ट्रेडिंग, ओके, ये बॉक्स को कर देना हमबर्गर जो है, हमबर्गर। तो एक लाइन दिखेगी आपको टॉप पर, ओके, ये टॉप पर लाइन दिखेगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये अपना एशिया का हाई है, राइट, एंड ये अपना एशिया का लो है, राइट। तो देखोगे तो इसने क्या किया है, लंदन का लो लिया है, सॉरी एशिया का लो लिया, इसने एशिया का लो ले लिया है, 5 मिनट के चार्ट पर है, एंड एशिया का लो लिया है, एशिया का लो ले लिया, स्विप कर लिया, तो अभी एशिया के हाई पर मार्केट जा सकती है, ओके। यहाँ पर क्या है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये ओके, MSS ये होगा एंड दिस विल बी आवर CIST। CIST पर अगर कोई कैंडल टैप करेगी तभी एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ओके। डायरेक्ट मार्केट ऊपर चली जाती है, लंदन स्टार्ट हुआ एंड लंदन ने क्या किया, हिट कर दिया एशिया। अभी यहाँ पर दोस्तों एंट्री इस बेस पर नहीं मिली, बट 1 मिनट में अगर हम जाते हैं तो अगर कोई एंट्री मिलेगी तो हम देख सकते हैं कि ये जो ओंडा वाला चार्ट है ना, ये ओंडा, ये साला बहुत तो इसमें गैप अप गैप डाउन होता है, राइट। बट यहाँ पर हमें एंट्री मिली है तो उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अपनी जो CIST होगी वो यहाँ पर है, एंड यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पर है, वो इस जगह पर है, 1 मिनट में हमें एंट्री मिली है, ओके। रुक जाइए आप 1 मिनट, ओके, ध्यान से समझे कि ये अपना CIST प्लस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दोनों होगा। तो ये अपना CIST ऑल्सो 1 मिनट का, रुकिए यहाँ पर, एंड M1 MSS, राइट, CIST प्लस M1 MSS है। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट देखते जैसे MSS करती है और CIST करती, CIST किया इसने, इस कैंडल ने क्लोज किया, तो यहाँ से हम एक बाई की पोजीशन लगाएंगे एंड अपना जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे रखेंगे एंड एशिया के हाई के ऊपर अपना टारगेट रखेंगे, जो क्योंकि इसने किया है, ये ट्रेडिंग सेशन है, राइट। ये एक अपनी स्ट्रेटजी है, इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, बट अभी सामने आ गया तो मैं बता रहा हूँ, राइट। ऐसे मार्केट जाती है, ओके, अगेन टैप की इसने, ओके, नीचे आती है, ओके। तो यहाँ पर CIST वाली एंट्री थी, ये तो अपनी CIST वाली एंट्री इस जगह पर थी। MSS वाली देखें तो MSS में क्या होता है, हमें नीचे के ऑर्डर ब्लॉक से बाई करना रहता है, राइट। MSS वाली क्या हो जाएगी एंट्री अपनी, और यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट, ये टैप हो चुका है FVGN ऑर्डर ब्लॉक इस रेड कैंडल के थ्रू, इस रेड कैंडल के थ्रू टैप हो जाएगा। तो बचा कौन सा है, ये, राइट, ये भी टैप हो चुका है। बट अगर इस रेड कैंडल ने टैप किया है तो ये प्रोपल्जन ब्लॉक बन जाएगी। प्रोपल्जन ब्लॉक आप लोगों को पता है क्या होता है कि जब कोई रेड कैंडल, उसमें हमें FVG वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, जब कोई रेड कैंडल किसी जो है FVG ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है तो नेक्स्ट टाइम वो प्रोपल्जन ब्लॉक और प्रोपल्जन CIST भी होता है, राइट, वो बन जाती है।
तो ऐसे होगा, तो यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी इस जगह पर, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस, एंड ये अपना देखोगे इसके ऊपर ये 1:6 मिल रहा है अपना टारगेट। ओके, लंदन ओपन हुआ एंड वहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया एंड अपना टारगेट इसने हिट कर दिया। तो ऐसे होता है, राइट। ऐसे हुआ, अगेन एशिया का हाई लिया, तो अगर बायस नेगेटिव है तो मार्केट डाउन आएगी, मार्केट डाउन आएगी। ओके, देखते हैं, ये एक स्ट्रेटजी है कि एशिया का लो लेती है मार्केट, उसके साथ साथ हमें बायस अगर मैं देखूं इसमें तो वैसे हमारे बायस खैर नहीं दिख रहे हैं, नेगेटिव ही दिख रहे हैं बायस। एंड अगर नेगेटिव बायस हैं और एशिया का हाई लिया गया है तो फिर लंदन ने या लंदन के पहले तो और ज्यादा अच्छी बात है। 4 आवर में देखते हैं, 4 आवर में अपन यहाँ पर एशिया में जो है इसकी 4 आवर की लिक्विडिटी स्वीप हुई, ऊपर गई। देखो अपने बायस क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर देखोगे तो अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड इस नेक्स्ट डे के जो बायस होंगे उनका टारगेट होगा इसको हिट करना, राइट। तो हम 5 मिनट में आएंगे, तो यहाँ पर देखोगे तो लंदन ने क्या किया, एशिया का हाई लिया। हमारे बायस क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव होने के साथ साथ ये हमारा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। देखिए यहाँ पर ये एक तो इसमें गैप अप गैप डाउन बहुत ज्यादा होता है ओंडा वाले चार्ट में। तो ये कौन सी होगी, ये वाली कैंडल अपनी ऑर्डर ब्लॉक होगी। वैसे तो ये पूरा बायस का मूव ही ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट। एंड इसने टैप भी किया था, तो इसने क्या किया है, एशिया का हाई लिया, साथ ही साथ यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया लंदन ने। तो ये अपनी CISD हो जाएगी, ये राइट, ये CISD होगी। इस रेड ग्रीन कैंडल को क्लोज टैप वो किया इसने, ये अपनी CISD हो जाएगी। तो यहाँ से हम टारगेट रखेंगे क्योंकि हमारे डेली बायस नेगेटिव है, 4 आवर के बायस पॉजिटिव है, इस वजह से ये ट्रेड हमें मिली। डेली बायस नेगेटिव है, तो अब हम डाउन की ओर रखेंगे, एटलीस्ट यहाँ तक रखते हैं टारगेट, और थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपना SL। अभी देखते हैं, ओके, थोड़ा सा मार्केट ने क्या किया, अपना SL हिट कर दिया, राइट, SL हंट कर दिया दोस्तों। तो CISD वाली एंट्री अपनी गई, तो यहाँ पर क्या होगा, हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री देखेंगे। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, 1 मिनट में जाके देखते हैं, प्योर एंट्री मिलेगी क्योंकि 5 मिनट में। ओके, यहाँ पर अपन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे, इस जगह पर होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस कैंडल ने, एंड यहाँ से ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ओके, MSS बायस हमारे डेली बायस नेगेटिव है, ऊपर से नीचे तक देखोगे तो यहाँ पर वो FVG है, बट वहां तक मार्केट गई नहीं, उस ब्रेकर ब्लॉक वाली FVG को। अगर इस स्विंग पर हम देखें तो ये यही लोवेस्ट पॉइंट है ना, जो ब्रेकर ब्लॉक बन सकता है, क्योंकि मार्केट की जो मूव है वो ऐसी मूव है, ऐसी एंड ऐसी। वैसे तो इसको यहाँ से गिरना चाहिए, बट ये यहाँ से गिर रही है, राइट। तो यहाँ पर एक एंट्री हम लोग ऐसे रखते हैं इस जगह पर ब्रेकर ब्लॉक के लोअर पॉइंट पर, एंड अपना स्टॉप लॉस रखेंगे ऊपर, एंड यहाँ पर 1:2 मिनिमम हमें चाहिए, तो 1:2 मिला, राइट। एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है, मार्केट जाती है, ओके, नेक्स्ट डे, ओके, यहाँ पर इसने जो है अपना SL हिट किया 2 टाइम्स। तो एक्चुअल में ये ट्रेड की डायरेक्शन हमने गलत ली थी। 4 आवर में जाएंगे तो इसका रीजन पता चलेगा, राइट, 4 आवर में जाएंगे तो रीजन पता चलेगा। देखो दोस्तों, गलतियां सबसे होती हैं, यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि हटाते सब कुछ, ये इस कैंडल ने, राइट, एक और मैं
ओके ओके, इसको कट करते हैं। इस कैंडल ने क्या किया था कि ओपन होते ही 4 आवर की कैंडल की लो ले ली, राइट, एंड तो इसको हाई जाना था, इसके हाई को टच करना था, इस वजह से ऊपर गई, राइट। बट डेली वाइज नेगेटिव नहीं है अपने, तो यहाँ पर 2 टाइम्स सैल्यूट हुआ। बट फर्स्ट टाइम जो मैंने स्ट्रेटजी जो मुझे आपको दिखानी थी, ये वाली, लंदन का लो लिया, सॉरी एशिया का लो लिया तो लंदन इसके हाई तक जाएगा, वो सही था। अभी देखते हैं क्या और भी आगे होता है क्या। ओके, केवल इसी को मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ। न्यूयॉर्क ओपन हुआ अपना, एंड ये कौन सा था, यूरो CHF, तो अच्छा मूव आया लंदन में, क्योंकि यूरो एंड CHF एंड GBP पेयर्स जो होते हैं लंदन में अच्छे खासे मूव दिखाते हैं, एंड यूरो GBP एंड यूरो CHF तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये था। ओके, देखते हैं क्या होता है। अभी एशिया ओपन होने देंगे हम लोग, हाई और लो मार्क करके बैठेंगे। लंदन क्लोज के बाद मार्केट न्यू डे ओपन हुआ, अभी 8 बजने वाले हैं, 6-7 हुआ, 8 PM हुआ लंदन एशिया ओपन, एंड एशिया जो होगा, ओके, एशिया ने हाई लिया, एंड अब देखना ये लो लेने आएगा। ओके, लंदन ओपन, एंड लंदन ने ओके 2 टाइम्स लिया। देखो एक बार इसने क्या किया, एक बार इसने हाई लिया लंदन का, सॉरी एशिया का, ये आया, एंड लंदन ने जो हाई स्विप हुआ था उसको भी स्विप कर दिया यहाँ पर ये। बट इसको स्ट्रक्चर वगैरह के साथ मिलाओगे ना तो और मजा आएगा, स्ट्रक्चर वगैरह के साथ और मजा आएगा। तो ये लिक्विडिटी स्विप होगा, राइट, लिक्विडिटी स्विप। तो अगर 1 मिनट में हम देखते हैं एंट्री के लिए, तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री मिलती है या नहीं। यहाँ पर स्विप हुआ है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड ये अपनी ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ही स्वीप हुई है, राइट, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो यहाँ से हम लोग जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड लगाएंगे, एंड इधर देखते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह टाइप किया होगा, पक्का ऑर्डर ब्लॉक वगैरह टाइप किया होगा इसने, तभी जो है इतनी शार्पली फॉल किया इसने। यहाँ पर खैर कोई 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा। ओके, यहाँ पर देखोगे तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिजेक्शन ब्लॉक अपना, देखते हैं इसको टैप किया है या फिर नहीं। ओके, रिजेक्शन ब्लॉक को टैप किया, रिजेक्शन ब्लॉक की जो बेस लाइन होती है उसको टैप करके मार्केट वहां से गिरी है, जिसको हम मानेंगे। एंड फिर उसने हाई लिया था तो लो लेना बाकी था। तो कभी कभी 2 टाइम्स स्वीपिंग होती है, जैसे मैं कल बता रहा था आपको डॉल वाले कॉन्सेप्ट में कि फर्स्ट टाइम जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो वो अक्सर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी ये हाई है, ये लो था, ये हाई था, तो अगर न्यू कैंडल ओपन होती है एंड इसको स्वीप करती है, ये ग्रीन के लिए बनती है, राइट, ये ओपन होकर के ग्रीन के लिए बनती है। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा इसके, अगर हम इंटरनल पार्ट को समझें तो पहले ओपन होकर के पहले ये नीचे आएगी, स्विप करके थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर अगेन स्विप करेगी, फिर ऊपर जाती है। ऐसा कई जगह हुआ है ना अपने साथ, तो ऐसा सेशन में भी हुआ है, राइट, कि लंदन में हमें ट्रेड करनी है, लंदन लंच में ट्रेड नहीं करनी दोस्त, ये आपको समझना है। तो ये लंदन लंच का टाइम था, अगेन लंदन ओपन होता है एंड यहाँ पर करता है, राइट। अगेन देखते हैं, फिर अपना टारगेट ये हो जाएगा। इसको आप स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी बायस के साथ मर्ज करोगे तो और मजा आएगा आपको। ये मैं केवल यही चीज देख करके दिखा रहा हूँ, इसी वजह से ऐसे दिख रहा है। और देखते हैं, राइट, अगेन मार्केट उधर गई, अपना टारगेट अचीव करके गई। वैसे तो हमारा टारगेट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, रीजन वाइज यहाँ तक होना चाहिए, एशिया की लो तक। ओके, अगेन देखते हैं,
लंदन क्लोज हुआ, अभी अपना 3 PM है, 6 PM, 7 PM एंड 8 PM इज गोइंग टू, ओके 8 PM हो गया, एशिया ओपन होगा। ओके तो अगर ये हंट करता है तो अच्छी बात है, अभी ठीक है, एशिया के रेंज में ही मार्केट चल रही है। लंदन ओपन हुआ तो अभी इसमें नहीं लेना है ना, अभी इसमें नहीं लेना कुछ भी। ओके लंदन ने अभी जो है इसका लो लिया, राइट हाई लिया, तो डाउन आना चाहिए, देखते हैं डाउन आती है मार्केट कि ऊपर जाती है। ओके रेंज बाउंड कर रही है काफी ज्यादा। ओके ले लिया गया, राइट ले लिया गया बाई विक। देखो 2 दिन बाद हमें मिला टारगेट हिट, ये लंदन ने इसकी लिक्विडिटी स्विप की, राइट, तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, एशिया के लो तक आना, राइट, बट यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो अपना CIST था, CIST से एंट्री एंड लो तक के लिए, राइट। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा मेरे सामने अगर मैंने बता दिया, बट इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो आगे चल के बनाऊंगा, लिक्विडिटी वगैरह के बारे में बताऊंगा, तो बट थोड़ा बहुत समझना इसको, राइट। तो मुद्दा ये था अपना कि इसको दिखाना यूरो CHF दिखाया मैंने, यूरो GBP दिखाता हूँ भी, यूरो GBP में हम लंदन सेशन में मूव देखेंगे कि कैसे मूव्स आते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लंदन में देख सकते हैं कितना प्यारा मूव आया है, एशिया कंसोलिडेशन हुआ, डिट्टो स्ट्रेटजी यू कैन प्ले हियर दोस्त। इसने लंदन ने इसके लो को लिया, हाई तक अपना टारगेट हो जाता, बट मेजरली मार्केट ऊपर चली गई। अगेन देखते हैं लंदन में अच्छा खासा मूव आया है एज कम्पेयर टू एशिया, न्यूयॉर्क में भी नहीं आया, राइट। लंदन में ठीक ठाक मूव आया, उसके बाद भी मार्केट नीचे गई, लंदन लंच में भी, एंड एशिया बेकार था। लंदन में ठीक ठाक मूव आया है, एशिया खराब था। लंदन में मूव अच्छा खासा आया, एशिया खराब था। लंदन में ग्रेटेस्ट मूव इन लंदन, कैन सी हियर लंदन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट। फिर से हम चलते हैं न्यूयॉर्क में, देखते हैं वैसे न्यूयॉर्क में क्या है कि मेजर पेयर जो होते हैं वो ओपन होते हैं, मोस्टली एक्टिव होते हैं जो उसके साथ USD के साथ, तो वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो के एंड करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे अगर, तो अपन USD के साथ कोई भी पेयर कपल्ड होगा, यूरो USD बोलते हैं। यूरो USD जब हम लोग खोलेंगे तो न्यूयॉर्क में देखेंगे तो देख सकते हैं यूरो USD खोलते हैं, न्यूयॉर्क में कितना अच्छा मूव आया है, लंदन में कम आया है। लंदन में भी ट्रेड कर सकते हैं यूरो USD में, क्योंकि जो है यूरो इसके साथ कपल्ड है ना, यूरो लंदन के साथ कपल्ड है और USD न्यूयॉर्क के साथ कपल्ड है, तो यूरो USD कपल्ड है, तो न्यूयॉर्क लंदन दोनों में कर सकते हैं ट्रेड, न्यूयॉर्क लंदन दोनों में कर सकते हैं ट्रेड, USD यूरो USD में, बट इसमें नहीं कर सकते। इसका लो लिया गया है क्या, ये देखो आराम से, इसका लो सेफ है, आई थिंक ये लिया गया है, इसका लो लिया है इसने, लंदन ने, फिर मार्केट ने हाई लिया है। तो यहाँ पर देखोगे तो न्यूयॉर्क में अच्छा खासा मूव आया है, लंदन में अच्छा खासा मूव आया है एज कम्पेयर टू एशिया। तो फिर से देखो बार बार वही चीज हो रही, बार बार वही चीज हो रही कि एशिया का हाई लिया इसने, लंदन ने, फिर उसके लो तक गई मार्केट। ये अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हो, सीक्रेटली किसी को बताना है पायस के साथ, राइट। देखो यहाँ पर लंदन का एशिया का लो लिया गया, तो लंदन मिड में ओपन हुआ तो फिर हाई लिया गया। न्यूयॉर्क कितना अच्छा सॉफ्ट हुआ है, न्यूयॉर्क कितना अच्छा साफ हुआ है, न्यूयॉर्क कितना अच्छा साफ हुआ है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको चेकआउट करना है, राइट, ऐसे ही चेकआउट करना है। लंदन क्लोज को हम लोग जो है प्ले नहीं करते ज्यादातर, क्योंकि रात काफी हो जाती है इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग, ये अपना 10-11 बज जाते हैं रात में लंदन क्लोज होते होते, राइट, 9-10 बज जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिर हम ट्रेड नहीं करते रात के समय, बट अगर आप कर सकते हो तो करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि लंदन क्लोज में भी अच्छे खासे मूव आते हैं मेजर पेयर में, जैसे कि AUD USD में देखते हैं, क्योंकि USD के साथ कपल्ड है, तो देख सकते हैं लंदन में बढ़िया खासा, लंदन क्लोज में अच्छा खासा फॉल आया है, एशिया में इसमें बाई डिफॉल्ट न्यूज की इस वजह से आ गया, लंदन क्लोज में अच्छा खासा फॉल आया है, राइट, लंदन क्लोज में अच्छा खासा फॉल आया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपकी जॉब 9 PM से कितने की है, या फिर आपकी से अल्टरनेटिव शिफ्ट लगती है, या फिर आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कैसे भी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको चूज आउट कर सकते हैं कि मुझे कब ट्रेड करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इन पेयर्स को भी चूज करके रखेंगे, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेंगे कि आपको कैसे कैसे ट्रेड करनी चाहिए, राइट। तो ये चीज क्या है
ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बस इसमें फॉल्ट थोड़ा सा ये है कि इसकी टाइमिंग सेम रहेगी, पेयर सेम है, इसकी टाइमिंग सेम है, फेयर सेम है, बट यहाँ पर कुछ लोग 9 PM रखते हैं, 9 AM रखते हैं, कुछ लोग 10 AM रखते हैं। ICT ने 9 AM रखा है, बट मैं इसको 10 AM रखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मूव आता है 10 AM तक। तो आप अपने अकॉर्डिंग 9 AM 10 AM कुछ भी कर सकते हैं और ये सब सेम रहेगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आज के बाद आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा इसकी सेटिंग वगैरह वो कर लेना। अगर समझ में ना आए तो वो कर लेना। अगर आप इसके पहले जो है उसे पूछ लेना। अगर आप इसके पहले कोई फॉरेक्स सेशन का जो है इंडिकेटर यूज करते थे तो वही इंडिकेटर यूज करना, उसमें जा करके बस ये सेटिंग अप्लाई कर देना बस, राइट। ये टाइमिंग की सेटिंग अप्लाई कर देना, फिर चाहे वो बॉय टॉपिक और फिक्स सेशन हो या फिर कोई भी इंडिकेटर हो, कई सारे होते हैं। मैं इसके पहले एक सेशन इंडिकेटर यूज करता था बट उसका नाम नहीं आता रहा, मैं उसी को सर्च कर रहा था बट स्टार्टिंग में मिला नहीं, पता नहीं क्या क्या आ गया। तो ये था, राइट। आई होप कि आपको अच्छे लगा होगा वीडियो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था, इंफॉर्मेटिव वीडियो था, राइट। अब इसके बाद हम चलते हैं कि आज मैंने यूरो यूएसडी में एक ट्रेड ली थी, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ लंदन सेशन में, राइट। तो इसको कट आउट करते हैं, ओके, रिफ्रेश करते हैं चार्ट एंड पहले 4 आवर में जाते हैं, ओके 4 आवर में जाते हैं। आई थिंक इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, अदरवाइज मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि सारी ड्राइंग्स हटाऊंगा। ये दिस विल बी, इसको आप सेव कर सकते हैं, है ना, इसको आप सेव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, ओके, ग्रुप में। विंडो प्रिंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। लेक्चर 11 ही है, अगर गलती हो गई हो मुझसे, ये लेक्चर 10 था तो आई थिंक, हाँ 10 तो मैंने बना दिया है, तो 11 था। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इसको अपने नोट्स में लिखेंगे, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर चलेंगे, अब मैं सारे ड्राइंग को हटाता हूँ यहाँ पर, ओके, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आते हैं 4 आवर में, राइट, 4 आवर में आते हैं एंड यहाँ पर, ओके, पहले वो ट्रेड मुझे ढूंढने में आसानी होगी, ओके ओके 5 मिनट में चलते हैं। हाँ ये थी वो ट्रेड, ओके, ये वो ट्रेड थी, काफी जल्दी हिट हुआ था अपना टारगेट एग्जैक्टली। इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 4 घंटे में, राइट। 4 घंटे में जाएंगे हम, तो देखो 4 घंटे की ये कैंडल थी, इसकी लिक्विडिटी लो की स्विप कर रही थी, साथ ही साथ 1 घंटे की भी लिक्विडिटी स्विप कर रही थी। ये देखो 1 घंटे की जो कैंडल थी, 1 घंटे की जो कैंडल थी, राइट, इसने इसकी लिक्विडिटी स्विप कर ली थी। बट ये 4 आवर की कैंडल पर अगर हम जाएंगे, देखो 4 आवर की कैंडल ये है, राइट, ये अभी तो डाउन दिख रही है बट लिक्विडिटी स्विप करके उसको हिट करके फिर डाउन आई, इस वजह से आपको डाउन दिख रही है। तो 4 आवर में इसकी लिक्विडिटी स्विप कर रही थी एंड 1 आवर में लिक्विडिटी स्विप हो चुकी थी इस कैंडल के थ्रू, इस कैंडल के थ्रू लिक्विडिटी स्विप हो चुकी थी। साथ ही साथ इधर जो है इसने जो है 5 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया था, राइट। एक कॉन्टेक्स्ट भी था कि 5 मिनट में ये ऑर्डर ब्लॉक जो भी टैप नहीं हुआ था उसको भी टैप किया, राइट। जैसे ही इसने टैप किया तो यहाँ पर देखोगे कि 1 आवर की कैंडल का जो रेंज होगा वो यहाँ तक है, 1 आवर की जो कैंडल का रेंज है वो यहाँ तक है, ये होगी ये। बट 4 आवर की जो कैंडल का रेंज है वहां तक, तो मैंने 4 आवर तक टारगेट रखा। 5 मिनट में आया मैं, राइट, 5 मिनट में आया। ये CIST है अपना, राइट, बट 1 मिनट में CIST चॉप हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर से। देखो अगेन आओगे तो यहाँ पर देखोगे सारी ड्राइंग्स मैं हटाता हूँ, देखो ओके, ये क्या था कि यहाँ पर ओके, ये इधर कहीं लिक्विडिटी ली गई थी तो ये अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से अपन को बाई करना था और टारगेट जो होगा 4 आवर की कैंडल का हाई रखेंगे। जो डॉल कॉन्सेप्ट है ना उसी को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, कुछ और मैंने यूज नहीं किया। ये हुआ, देखो ये जो CIST था वही उसके नीचे जस्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, राइट। ये FVG का हमें यहाँ पर कोई यूज नहीं है, इसको हटाते हैं एंड ये अगेन जो है, ओके, तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था, ये मैंने मार्क किया है, ये वाला OB एंड ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। तो यहाँ पर अपनी एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, इस जगह पर पर्टिकुलर टारगेट अपना 1 आवर का डॉल रख सकते हैं, ड्रॉन लिक्विडिटी, 4 आवर का ड्रॉन लिक्विडिटी रख सकते हैं। बट इसमें एक चीज और समझो, ध्यान से समझो कि अगर किसी ने जो है यहाँ पर ट्रेड नहीं ली, उसकी मिस हो गई, तो अपन कहाँ ट्रेड लेंगे, CIST पर। ये अगेन CIST मार्केट ने किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद प्रोपल्जन CIST जो बोलते हैं, राइट,
ये CIST को टैप किया इसने, फिर ये एक CIST बनेगी तो इसको यहाँ पर टैप किया, तो चाहे आप यहाँ पर पहुँचते तो यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, बट मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी इस ऑर्डर ब्लॉक से और अपना स्टॉप लॉस थोड़ा इसके नीचे रखा था, तो यहाँ पर देखोगे 1:3 मिला है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसने जो है 4 आवर की कैंडल का ये हाई था, 4 आवर की कैंडल का हाई इसने लिया, राइट, एंड यहाँ हो जाएगा अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सब कुछ हटा के बताता हूँ मैं, राइट, ये अपना हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये MSS, ये ट्रेड मुझसे मिस हो गई क्योंकि मैं वीडियो बनाने लगा था उसके बाद आप लोगों के लिए, नहीं मैं इसको लेता। ओके, ये MSS शीट ऊपर से देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक एंड FVG, ओके, ये अपना, और ये नेगेटिव होगा वो भी, तो यहाँ से अपनी एक ट्रेड फिर होती एक्यूरेट पॉइंट पे एंड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या इसके ऊपर रख सकते हो। एंड जो 4 आवर की कैंडल ने लो लगाया था, लो यहाँ लगाया था, तो ये लो अपना टारगेट हो जाएगा, ये ऐसे 2 ट्रेड होती, राइट, और 4 आवर की कैंडल का हाई देखोगे, ओके, ये हाई था ना, ये हाई लिया इसने 4 आवर की कैंडल का, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह, तो उस वक्त इसने यहाँ पर लो बना दिया था, ये था, अगर 5 मिनट में जाऊं तो 15 मिनट में जाऊं तो इसने लो उस वक्त के लिए ये बनाया था, तो ये अपना टारगेट हिट होता। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और उसके साथ साथ हम अगर डेली के बायस देखें तो डेली की ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, तो डेली की ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अपनी ये इसके अंदर क्लोज हुई थी, राइट, तो ये क्या हो सकता है, ये रेड कैंडल दूसरे दिन की बायस जो अपने होंगे निगेटिव होंगे, जैसा डॉल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, तो उसके अकॉर्डिंग वो या तो यहाँ तक आ सकती है या फिर इस वीक सॉरी यहाँ तक आ सकती है, या फिर इस वीक के जोन में जो POI होगा वहां तक आ सकती है। इस वीक के जोन में मैं देखता हूँ 1 आवर में कोई POI होगा तो वहां तक भी अपना रख सकते हैं। तो ये वीक के ओके, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, अच्छी बात है, तो वो यहाँ तक अपना टारगेट हम रख सकते हैं। अगर मार्केट ने इस हाई को लिया है, राइट, ये अपना हाई था डेली का, इसको लिया, राइट, इसने, एंड यहाँ पर हम देखेंगे 1 आवर में, देखो डेली का, फिर इसमें टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को पढ़ाता हूँ, यहाँ पर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को सिखा देता हूँ फिर से अगेन, जो लेक्चर लास्ट था। 1 आवर में बायस देखेंगे, वो डेली में बायस, तो डेली की बायस नेगेटिव है, 1 आवर में स्ट्रक्चर देखेंगे अपना, 1 आवर में हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, तो 1 आवर में स्ट्रक्चर अपना क्या है कि यहाँ पर ये है, राइट, और एंट्री के लिए अपन जाएंगे 5 मिनट में, तो 5 मिनट में यहाँ पर क्या है कि ये अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस जगह पर हुआ है वीक के थ्रू, एंड ये वीक के थ्रू हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्लोजिंग होना आवश्यक नहीं है, बायस हमारे डायरेक्शन को होनी चाहिए, राइट, ये हुआ MSS, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक एंड FVG से हम लोग सेल करेंगे एंट्री के लिए, ओके, एंड आई रखेंगे, ओके, एंड ये अपना टारगेट हो जाएगा। हमारे बायस डाउन के हैं, हमारे बायस जो है डाउन के हैं, राइट, डाउन के हैं, ये चीज हमें पता है, तो इसमें हम ट्रेडिंग सेशन ओपन करते हैं, ट्रेडिंग सेशन ओपन करते हैं, तो देखोगे इसने, तो लंदन ने हाई नहीं लिया इसका, राइट, अभी तक, अगर हाई ले लिया होता तो बायस डाउन के तो हाई नहीं लिया, बट एशिया के एक्सट्रीम जो POI था उसी से